हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। इसके बाद कल हम इसकी एचएलपी स्टार्ट कर देंगे। पार्ट 2 के हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 11th क्वेश्चन कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें एक सर्कल दे रखा है। ये एक छोटा सर्कल इसके साथ टच करके बना रखा है। एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है कुछ इस तरह से, और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पी पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट यहाँ ले लेंगे पी पॉइंट, और इसको इससे मिला देंगे ओ पॉइंट से। अब इस डायग्राम में मुझे दे रखा है ओ पी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओ क्यू मुझे निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। अब देखिए ओ पी बाय में ओ क्यू, क्योंकि मुझे दोनों के रेडियस अगर पता चल गए, ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस पता चल गया, उनके डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4:3। वहाँ से मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल सेकंड, जो सेकंड सर्कल है छोटे वाला जिसका सेंटर, ये देखिए फर्स्ट वाले का सेंटर पी दे रखा है, सेकंड वाले का क्यू दे रखा है, तो दोनों की रेडियस निकालनी है। अब देखिए ओ पी बाई ओ क्यू को मैं ले लेता हूँ। ओ पी की वैल्यू दे रखी है, रेशियो जो हमें दे रखा है हम उसी का यूज़ करते हैं 4:3। ओ पी की वैल्यू को लिख लीजिए 28 बाय में x इज इक्वल टू 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4x। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। 4 से 28 को काटा 7 पे, तो x इज इक्वल टू आ गया 21। अब एक बात बताइए, ओ से p माइनस उसमें से ओ क्यू कर दें, ओ पी में से ओ क्यू को इरेज कर दे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा, इक्वल टू पी क्यू आ गया हमारे पास। अब ओ पी है हमारे पास 28, उसमें से 21 माइनस किया तो 7 आ गया पी क्यू। अब जब दोनों के डायमीटर्स, डायमीटर 1 डायमीटर 2, दोनों के डायमीटर का रेशियो 4:3 दे रखा है, और डायमीटर होता है 2 इंटू में रेडियस। ठीक है, 2 इंटू में रेडियस 2, तो इनका रेशियो 4/3। अब देखिए रेडियस 1 आ जाएगी यहाँ से 4y, और रेडियस 2 आ जाएगी यहाँ से 3y। अब रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस 1 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस 2 हो जाएगी, दोनों रेडियस का सम 7 आया हुआ है, ये रहा, इक्वल टू पी क्यू। दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 7y इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1, तो 4y इज इक्वल टू 4, ये 3, तो बड़े वाले की रेडियस 4, छोटे वाले की रेडियस 3। ये रहा आपका सॉल्यूशन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 10 दे रखी है। हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस दे रखी है हमें 10, ए बी सी, जिसकी हाइपोटेनस 10 है। एक साइड हमारी परपेंडिकुलर है, एक साइड हमारी बेस है। ठीक है, मैंने एक साइड को पी मान लिया, एक साइड को एच मान लिया। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिया, कुछ इस तरह से बना दीजिए। ये सेंटर है जिसकी रेडियस मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ देख लेते हैं। रेडियस इंस्क्राइब्ड सर्कल हैज़ 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस ओ से दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब मेरे पास जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस की बात की जाए, सर्कल बनाया जाए, तो रेडियस होता है मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय में 2, तो 1 इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस 10, माइनस का 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर तो हमारे पास आ गया। अगर उसमें हाइपोटेनस ऐड कर दूं तो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेनस 10, दोनों को ऐड किया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मुझे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल के था, फाइंड द के सेंटीमीटर में, तो पहले इस रेडियस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, बेस प्लस परपेंडिकुलर में से हाइपोटेनस माइनस करके 2 से डिवाइड किया, वैल्यूज पुट की, 2 साइड्स का सम आ गया, तीसरी साइड पहले से दे रखी है, तीनों साइड का सम कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए
इसने बोला एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 13, एक सर्कल में से एक कोड और यहाँ एक टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक टेंजेंट ये इस पॉइंट से टच कर रही है। यहाँ एक पॉइंट x है, ठीक है, और ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये QR दे रखा है x-2, ये दे रखा है x और ये दे रखा है 12। अब जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो कि एक टेंजेंट और एक कोड दे रखी हो और ये कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो P से लेके R का डिस्टेंस, उस पॉइंट से जहाँ से टेंजेंट और जहाँ से कोड आ रही है उसकी मल्टीप्लाई QR से, कोड के दोनों पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, इक्वल टू RX, R से लेके वो टेंजेंट उसका स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, पीछे थ्योरम भी है। तो एक बार सर्कल्स की थ्योरम पे आ जाते हैं। ये सर्कल्स की सेगमेंट सीकेंट वगैरह आ गए, ठीक है। एक बार थोड़ा फोकस करते हैं। तो यहाँ देखिए थ्योरम 1 में ये कोड्स आपस में टकरा रही हैं, ये वाली बात है। और ये देखिए ये कुछ डायग्राम इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि दो पॉइंट्स पे टच कर रही हैं। तो एक कोड P से A का डिस्टेंस, एक P से B का डिस्टेंस, P मल्टीप्लाई PB, और ये हमारी कोड बाहर जा रही है तो PT का स्क्वायर, ये प्रूव कर रखा है। तो इस पे आ जाइए, इस थ्योरम का यूज़ करते हुए कोड का मल्टीप्लाई इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर। तो PR हमें P से लेके R, x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई में QR दे रखा है x-2 इक्वल टू 12 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये हो गया 2x-2 की मल्टीप्लाई करनी है x-2 से इज इक्वल टू 144। 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x की -2 से मल्टीप्लाई -4x, -2 की x से मल्टीप्लाई -2x, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 144। तो 2x स्क्वायर -6x प्लस -140 प्लस का 144 इधर आके जी माइनस हो जाएगा। अब 142 ज़ा 2 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x -70 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो एक्स स्क्वेयर -3x -70 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 7x, 10 7 ज़ा 70 होता है, -70 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया x -10 प्लस 7 कॉमन लिया x -10 इक्वल टू 0। x प्लस 7 x -10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 10 या -7 आ जाएगी। अब x जो है कोई भी कोड की लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सर्कल्स विद सेंटर A एंड B ऑफ रेडियस 8 एंड 1। तो 14th क्वेश्चन देखिए, एक बार अगले पेज पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल बना दिया, एक तीसरा सर्कल इनकी बाउंड्री को टच करते हुए बना दिया, दोनों कॉमन। इसका सेंटर C है, इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है। अब इसने बोला A से B का डिस्टेंस 13 दे रखा है, ठीक है। एंगल C हमें, जो दोनों कॉमन है, ये एंगल C हमें 90 डिग्री दे रखा है। इसकी रेडियस नहीं दे रखी, इसकी रेडियस को R और R ले लेते हैं। बड़े वाले की रेडियस 8 दे रखी है, छोटे वाले की रेडियस 1 दे रखी है, और मुझे R की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार। तो एक साइड तो हो गई इसकी 8 प्लस R, एक साइड हो गई 1 प्लस R, और एक साइड हो गई 13। ये C, ये A, ये B। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस 8 प्लस R का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 2R, 64 प्लस R स्क्वायर प्लस 16R। 169 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस 18R, 2R प्लस 16R, 18R प्लस 65, प्लस का 169 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 18R माइनस 104 हो जाएगा।
अब तीनों में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया, r² प्लस 9r माइनस 52, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, यहाँ गया r² प्लस 9r माइनस 52। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 52 हो और सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 बचे, तो 13 4 ज़ा 52 होता है, तो 13r माइनस 4r माइनस 52। तो ये आ जाएगा r इंटू में r प्लस 13 माइनस 4 कॉमन लिया तो r प्लस 13, तो 0 इज इक्वल टू r माइनस 4 और r प्लस 13। तो r की वैल्यू 0 के इक्वल पुट की, तो r की वैल्यू या तो प्लस का 4 आएगा या माइनस 13 आएगा। रेडियस माइनस में हो नहीं सकती, तो हमारे छोटे वाले ये तीसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 4 आ जाएगी, कुछ इस तरह से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिकली और यही क्वेश्चन थोड़ा मतलब फिजिक्स के तरीके से होगा। इसने बोला ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सिस्टम ऑफ मिरर, और मुझे एडजेसेंट फिगर दे रखा है। अगर मुझे एंगल ऑफ टोटल डिफ्लेक्शन दे रखा है, डिफ्लेक्ट कितना किया, तो डिफ्लेक्शन को मैं बात करता हूँ। देखिए एक मिरर था, ये मिरर, 2 मिरर लगा रखे हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आती है इंसिडेंट, ये टकरा देती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है ऊपर की साइड, पहले इधर, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर। ये एंगल मुझे दे रखा है 70, और ये डिफ्लेक्शन पूछ रखा है कितना डिग्री का डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन जो होता है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डिफ्लेक्शन जो होता है जितना भी एंगल आपको अंदर दे रखा होगा उस एंगल का ट्वाइस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2 × 70 इज इक्वल टू 140, ये आपका आंसर है। इसको फिजिक्स थीटा में जब आपको फिजिक्स का चैप्टर करवाया जाएगा +1 में, 10th में आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर लाइट के बारे में, तब इस फॉर्मूले को आप पढ़ेंगे। फिलहाल इसका बस यहाँ यूज़ करना था, तो वो हमने कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है हमारे पास डायग्राम। ABC ट्रायंगल है, ABC, यहाँ से हाइट आ रही है D, यहाँ से हाइट आ रही है E, और यहाँ से हाइट जा रही है F, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट। अब सेम ट्रायंगल है, तो एरिया मान लेते हैं ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू A सिंबल से, ठीक है। तो पहली बात, A इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 बेस BC मल्टीप्लाई हाइट AD। 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 इंटू में एरिया इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में AD, ठीक है। अब आइए दूसरी बात पे, तो मैं एरिया को ये भी लिख सकता हूँ 1/2 बेस ले लेते हैं AC, उस पर हाइट आ रही है BE, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, 2A इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई में BE। AC मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दीजिए, तो 2A बाय में AC इज इक्वल टू आ गया BE। अब आइए थर्ड इक्वेशन पे, A इज इक्वल टू आ जाएगा तीसरा बेस आपके पास AB आ जाएगा। मैंने एक बार साइड BC ले ली, एक बार AC ले ली, एक बार AB ले लेते हैं। AB पे हाइट आ रही है CF, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई में CF, और ये जो AB मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CF। इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन को नंबर 2 नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन को नंबर 3 नाम दे दीजिए, कैसे भी आप नाम दे सकते हैं किसी को भी। अब आइए इस पे कि मैं 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशंस की, तो क्या होगा हमारे पास, 2A बाय में AC मल्टीप्लाई में 2A बाय में AB इज इक्वल टू BE मल्टीप्लाई में CF, 2 2 ज़ा 4, A का स्क्वेयर, AC मल्टीप्लाई AB इक्वल टू आ गया BE मल्टीप्लाई में CF। तो 4A स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड वाला तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AC मल्टीप्लाई में AB मल्टीप्लाई में BE मल्टीप्लाई में CF। अब AC मल्टीप्लाई AB और BE मल्टीप्लाई CF की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। देखिए BE मल्टीप्लाई CF दे रखा है 202.5,
तो अभी ई मल्टीप्लाई सी दे रखा है 202.5 और यहाँ हमें दे रखा है ए डी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी दे रखा है 49.6, 409.6 इक्वल टू 4a²